कब से आ रही हैं यहाँ पर? अगले मंगल क्या दिक्कत थी आपको? है करिहाए में यहाँ दर्द होते है, सपना खुद दिखा थी। तो आप तो मुस्लिम धर्म से हैं, आप कैसे भरोसा हुआ कि यहाँ हमारी समस्या चली जाएगी? चली गई, हमका भरोसा है, चली गई। समस्या चली गई? अभी होते है दर्द कमर में है। नहीं कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ है। लगभग आधा फ़ायदा हो गया। हाँ तो आप कब से आ रही हैं? अगले मंगल वो मंगल है। आपको कैसे पता चला कि बजरंग धाम से हमारी समस्या दूर हो जाएगी? हमका भरोसा है। अच्छा, आप जो है हनुमान जी पे भरोसा करती हैं, बालाजी पे? और आपको समस्या थी, हाँ। ठीक हो गई? अभी दर्द नहीं। कुछ फ़ायदा है? गुरुजी, हमने देखा है आपके यहाँ मुस्लिम धर्म की भी औरतें आती हैं, आपके जो हैं बालाजी दरबार, इस पे जो है मुस्लिम लोग भी भरोसा करते हैं। देखिए, ये बजरंग धाम श्री संकट मोचन बजरंग धाम है। यहाँ धर्म और जाति विशेष पर यह दरबार नहीं लगता है। कर्म श्रेष्ठ हैं, हर कोई भक्ति कर सकता है और हर किसी का बालाजी कल्याण करते हैं। हर किसी का संकट मोचन बजरंग धाम में कल्याण होता है। यहाँ सनातन, इस्लाम और अदर धर्म की, बौद्ध धर्म जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म के लोग आते हैं और सभी का बालाजी कल्याण करते हैं। और यही कारण है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। हम जातवाद विशेष पर नहीं ये दरबार लगाया जाता है। मुस्लिम भी बालाजी के और भगवान के ही बनाए हैं और हिंदू भी बनाए हैं और सिख, ईसाई भी उन्हीं की संतान हैं। तो सब पर वो अपनी कृपा बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं, इसीलिए सारे लोग इस धाम में आते हैं। तो हमने पहली बार ऐसा धाम देखा है जो हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं ऐसे धाम पे। देखिए, ये तो वहाँ के संतों पर निर्भर करता है और वहाँ के भक्तों पर निर्भर करता है। कुछ लोग हैं जाति विशेष पर दरबार लगाते हैं, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, तो उनके यहाँ वो लोग क्या करने जाएंगे जो उनसे घर नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो जो आते हैं, मैं बता रहा हूँ कि देखिए, आपको थोड़े नियम करने होंगे। हनुमान जी के जो नियम हैं, जैसे कि मीट मछली इत्यादि को छोड़ना है जी। और हम बताते हैं, और चाहे जिस धर्म से हो, बात हमारी मानते हैं, छोड़ देते हैं जी। और जिस तरह से हिंदू करता है कर्म, उसी तरह से मुस्लिम भी करता है और उसी तरह से सिख भी करता है, उसी तरह से ईसाई भी करता है। और यही कारण है कि समस्त संकटों का बालाजी समाधान करते हैं और सभी की समस्याओं को सुनते हैं, सभी का कल्याण होता है। इसीलिए हर धर्म के लोग इस धाम में पहुँच रहे हैं। तो महाराज जी, हमने ऐसा दरबार तो अभी तक नहीं देखा जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते हैं। यही कारण है, कहीं होता होगा, नहीं गए होंगे, लेकिन यहाँ बजरंग धाम में आते हैं। नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं ये तो हम नहीं बता सकते कि किस लिए नहीं जाते हैं, पर ये हम कहते हैं कि हमने देखा है कुछ लोग जाति विशेष पर दरबार लगाते हैं। और जब जाति विशेष पर दरबार लगाया जाता है, किसी के धर्म पर और किसी के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, तो जिस व्यक्ति की हम बुराई करेंगे वो हमारे पास क्यों आएगा। हम तो किसी की बुराई नहीं करते हैं। देखिए, संतान सभी परमात्मा की हैं और सभी को भक्ति करने का अधिकार है, सभी भक्ति कर सकते हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये मायने नहीं रखते। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग ये हैं हमारे सनातन में, जिनको भगवान के दर्शन होना दूर की बात, स्वप्न में भी नहीं भगवान की छाया मात्र देखी। अकबर बादशाह जाति का मुसलमान, उसकी पत्नी ने प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, इसका इतिहास गवाह। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो वो भी तो मुसलमान थी। भगवान जाति का भेदभाव नहीं मानते, कर्मों पर मेरे परमात्मा, मेरे बालाजी महाराज, मेरे गोविंद जी कर्मों पर प्रसन्न होते हैं। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं वही श्रेष्ठ है। जाति विशेष मायने नहीं रखती है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, सभी बड़े हैं और सभी छोटे हैं। जिसके कर्म बड़े वो बड़ा है, जिसके कर्म छोटे हैं वो छोटा है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मैं ऐसा मानता हूँ।